गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आप डेली तैयारी कर रहे होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले अपने फ्रेंडों को शेयर करें और चैनल को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। वीरेंद्र कुमार पाल किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? तो ये सोमालिया में बनाए गए हैं। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मोगादिशु है। करेंसी है सोमालिया सीलिंग। प्रधानमंत्री है मोहम्मद हुसैन रोबल। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया है? 9.6%। विश्व बैंक ने हाल ही में जारी की अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टर रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट रहने का अनुमान लगाया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन मुख्य रूप से घरेलू खर्च और निजी निवेश में तेज गिरावट के कारण होगा। साथ ही विश्व बैंक ने 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था उभरकर 5.4% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा विश्व बैंक द्वारा 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का 4% दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक विकास दर 3.8% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक स्थापना जुलाई 1944 को हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष हैं डेविस मलपास। एमडी एंड सीईओ है अंशुला कांत। इंडिया 71 years टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया 71 years टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आर कौशिक। 2023 में होने वाले 18वें एएफसी एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चीन में। एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी एशियन कप चीन 2023 का 18वां संस्करण 16 जून से 16 जुलाई 2023 तक होगा। एएफसी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन या एशियाई फुटबॉल परिसंघ 8 मई 1954 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में। अध्यक्ष हैं शेख सलमान अल खलीफा। महासचिव हैं डाटो विंडसर जॉन। मोटो है वन एशिया वन गोल। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह रिचर्ड शार्प। यह अंतर्राष्ट्रीय समाचार कंपनी है बीबीसी। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में। अध्यक्ष हैं रिचर्ड शार्प। क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये किस देश की हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया की हैं। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर की भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बायोडाइजेस्टर तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये डीआरडीओ के साथ किया है। बायोडाइजेस्टर तकनीकी मानव अवशिष्ट को पानी और गैसों में परिवर्तित कर देती है। इस समझौते का उद्देश्य मेट्रो रेल नेटवर्क में मानव अवशिष्ट के उपचार के लिए उन्नत बायोडाइजेस्टर MK2 या MK2 को लागू करने के लिए सहायता प्रदान करना है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1958 को में स्थापना हुआ था और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। दिव्यांग जन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया? तो ये उत्तर प्रदेश की। दिव्यांग जन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के दिव्यांग दंपति को राज्य सरकार की तरफ से शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के युवक के विकलांग होने की स्थिति में युवक को 15,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे और युवती के विकलांग होने पर युवती को सरकार की तरफ से 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उड़ीसा राज्य की सरकार ने दिव्यांग
व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी से हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। लोकसभा 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा के 404 सीटें हैं। एक पड़ोसी देश नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है। किस देश ने अलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन ने। अलेक्जेंडर एलिस फिलिप वार्टन की जगह लेंगे और ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त का नाम गायत्री ईश्वर कुमार है। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन। करेंसी है पाउंड स्टार्लिंग। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो यह लद्दाख में। लद्दाख के चिकटन में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन आरंभ हो गया है और यह पहला मौका है जब चिकटन की महिला टीम कारगिल जिले में खेले जा रहे खेलो इंडिया गेम्स में भाग ले रहे हैं या भाग लिया है। टूर्नामेंट में चिकटन की विभिन्न गांवों से भाग लेने वाले 13 टीमें हैं, जिनमें से 11 पुरुष टीम और 2 महिला टीम है। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। गवर्नर हैं यहाँ पर राधाकृष्ण माथुर। राजधानी है लेह और कारगिल। टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपरचार्जर स्टेशन को किस देश में लॉन्च किया है? तो चीन में। यह स्टेशन शंघाई के जिंग इंटरनेशनल सेंटर में स्थापित है और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़े सुपरचार्जर स्टेशन में 72 स्टॉल्स जो लगे हैं, इन्हें V2 सुपरचार्जर्स से लैस किया गया है जो कि 150 किलोवाट की पावर पैदा करते हैं। वहीं कैलिफोर्निया के स्टॉल्स 250 किलोवाट वोल्ट 3 चार्जर्स से लैस किए गए हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी या युआन। राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है और चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। भारत और किस देश ने MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल ने। MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। MRSAM मिस्टर सैम भी पढ़ सकते इसे। एक वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो 50 से 70 किमी की दूरी से दुश्मन के विमानों को मार गिरा सकती है। भारत और इजराइल के मध्यम दूरी की सतह से हवा में हमला करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। MRSAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम को DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI द्वारा संयुक्त रूप से दुश्मन देश द्वारा हवाई हमले से निपटने के लिए विकसित किया गया है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी का नाम है शेकेल। प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति है रूवन रिवलिन। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एक करण बाजवा। गूगल क्लाउड के कारण बाजवा को एशिया प्रशांत के क्षेत्र के लिए अपना नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है। करण बाजवा रिक हर्समैन का स्थान लेंगे। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। 4 सितंबर 1998 को स्थापना हुआ था। कैलिफोर्निया USA में मुख्यालय है। सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज गूगल के संस्थापक हैं। सुंदर पिचई CEO हैं और रूथ पोर्ट ये CFO हैं। पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया? तो 7.7%। देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में 7.7% की गिरावट आने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 4.2% वृद्धि दर्ज की गई थी।
कोविड-19 महामारी के प्रभाव से चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था नीचे आएगी। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान में कहा गया कि कृषि को छोड़कर अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र में गिरावट आएगी। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1996 को और मुख्यालय है नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। किस राज्य की सरकार ने लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत लॉन्च पैड स्कीम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। लॉन्च पैड योजना में मध्य प्रदेश के देखरेख संस्थाओं के संस्थागत देखरेख से बाहर आने वाले 18 साल पूरी कर चुके बालिकाओं को रोजगार का नया अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम किया जा सके। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। लोकसभा 29, राज्यसभा 11, विधानसभा के 230 सीटें हैं। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, भारत के पास दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जिसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस या जीवन रेखा एक्सप्रेस। ठीक है, यह एक आपको चिकित्सा सेवा है। ठीक है, आपको कहीं भी जो रेल से संबंधित चिकित्सा सुविधा है, मोबाइल सुविधा कहते हैं जिस तरह से, उसी तरह रेल सुविधा, जहाँ पर एक हॉस्पिटल को ही ट्रेन में शिफ्ट किया गया है सारी सुविधाओं के साथ। ठीक है, जिसका नाम दिया है लाइफलाइन एक्सप्रेस या जीवन रेखा एक्सप्रेस। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।